हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नरेंद्र कुमार फ्रॉम ग्रीन टॉक वंस अगेन। और दोस्तों आज मैं हूं यहां पर गेहूं के खेत में। यहां पर गेहूं की फसल हो रही है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे यहां इंडिया में मार्च का एंड चल रहा है अभी, और मार्च और अप्रैल के टाइम पर जो फसल होती है गेहूं की, उसको काटने का टाइम होता है ये। और मैं यहाँ पर अभी एक किसान भाई हैं, उनसे मिला था, तो मैंने उनसे पूछा कि किस तरीके से आप अपनी गेहूं की फसल को काटते हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया था कि वो जो अपनी गेहूं की फसल को काटते हैं वो अपनी फसल को हाथ से काटते हैं। मतलब उनका जो फसल है वो ज़्यादा नहीं है तो हाथ से काटते हैं। लेकिन उन्होंने एक चीज़ मेरे को यहाँ पर और बताई, और वो ये है कि जिनकी फसल ज़्यादा मात्रा में होती है तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पर हार्वेस्टर्स का मशीन्स का यूज़ करते हैं, जो कंबाइन मशीन के नाम से जानी जाती है। तो अब ये कंबाइन जो मशीन होती है, जो हार्वेस्टर्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि जो फसल काटते हैं गेहूँ की, ये ऊपर से फसल को काट लेते हैं, क्रॉप्स को काट लेते हैं, और नीचे जो है स्टबल छूट जाता है, जिसको कि हम पराली कहते हैं। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि ये जो पराली बचती है आप इसका क्या करते हैं। तो उन्होंने बताया कि सबसे चीप एंड बेस्ट जो इलाज है इसका ये है कि इस पराली को जला देते हैं, इस पराली को आग लगा देते हैं इसमें। तो अब दोस्तों ये जो स्टबल बर्निंग होती है, मतलब कि इस पराली को जो जलाते हैं, इसके क्या क्या एनवायरमेंटल इश्यूज़, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, और क्या क्या इसके जो है इश्यूज़ हो सकते हैं एग्रीकल्चर जो लैंड है उसके ऊपर। तो चलिए दोस्तों उसी के बारे में बात करते हैं। बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक, और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से स्टबल बर्निंग अफेक्ट करता है एनवायरमेंट को, एग्रीकल्चरल लैंड को, और हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ को। दोस्तों अगर मैं एनवायरमेंटल इश्यूज़ की बात करूं तो यहाँ पर जब हम पराली को जलाते हैं तो ऑन एन एवरेज एक स्टडी के अंदर ये पाया गया था कि लगभग 150 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, और साथ में ही 9 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज़ वेरी पॉइजनस फॉर ह्यूमन हेल्थ। और साथ में ही अगर बात करें सल्फ़र के ऑक्साइड्स की तो वो भी यहाँ पर रिलीज़ होते हैं, और साथ में ही ब्लैक कार्बन और पार्टिकुलेट मैटर भी साथ में रिलीज़ होता है जब हम पराली को जलाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सारी चीज़ें कितनी हार्मफुल हो सकती हैं स्टबल बर्निंग करने की वजह से। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दिल्ली एनसीआर वाले इलाके में जो वातावरण है वो काफ़ी हेज़ी, काफ़ी धुंधला दिखता है जब पराली को हम जलाते हैं। और साथ में अगर हेल्थ इश्यूज़ की बात करूं तो रेस्पिरेटरी डिसीज़, साथ में ही सांस लेने में दिक्कत होती है, और अस्थमा जैसी बीमारियाँ लोगों में देखने को मिलती हैं इसकी वजह से। दोस्तों अगर बात करें हम एग्रीकल्चरल लैंड की, तो जब हम पराली को जलाते हैं तो जो अपर लेयर होती है सॉइल की, वहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं हीट की वजह से सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो सॉइल जो है फर्टाइल नहीं रहती। मैं आपको बता दूं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बिना हम जो है लाइफ को सोच भी नहीं सकते हैं। लाइफ हमारी पॉसिबल ही नहीं है बिना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब हम पराली को जलाते हैं तो जब हम 1 टन स्टबल को बर्न करते हैं तो लगभग 5.5 किलो नाइट्रोजन, 2.3 kg ऑफ फॉस्फोरस और 25 किलोग्राम पोटेशियम और लगभग 1 किलो से ज़्यादा सल्फ़र जो है सॉइल के अंदर से ये न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। और दोस्तों साथ में मैं आपको बता दूं कि जो ऑर्गेनिक कंटेंट है सॉइल का वो भी रिड्यूस हो जाता है। ऑन एन एवरेज अगर मैं बताऊं तो इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चरल लैंड है इसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो 0.5% ही बचा है। मतलब मैं कह सकता हूँ वी आर ऑन द वर्ज ऑफ डेजर्टिफिकेशन। तो एक बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर, जो कि मैंने किसी के द्वारा सुनी थी कि वी आर कंज्यूमिंग द सॉइल ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। तो सॉइल को बचाएं और इस पराली को ना जलाएं। तो दोस्तों आप क्या कहेंगे इसके बारे में, आप क्या अपना सजेशन देंगे, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो पराली हम जलाते हैं हम इसको यहीं किसी मशीन के द्वारा मिट्टी में मिला के और उसमें पानी डाल दें तो मिट्टी के अंदर जो बायोमास क्रिएट होगा दोस्तों, उससे ऑर्गेनिक कंटेंट भी बढ़ेगा। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जब सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ता है दोस्तों तो उसको पानी की ज़रूरत भी ज़्यादा नहीं पड़ती है। लेकिन अगर किसी सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट बिल्कुल कम हो जाता है तो उसको पानी की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ पर मैं एक ही सॉल्यूशन देना चाहूँगा कि पराली ना जलाएं, एयर पॉल्यूशन से बचाएं, अपनी एग्रीकल्चरल लैंड को बचाएं, और जितने भी हेल्थ इश्यूज़ हैं इनसे भी अपने आप को बचाएं। तो आपका क्या सजेशन है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।